Students, welcome back in our online classes. Myself Vikas Shukla. Today we will discuss about conjunction. Conjunction means होता क्या है? Conjunction means होता ज्वाइनिंग वर्ड्स. मीन्स हम दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, तीन वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं. तो कंजक्शन मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड्स. एक लाइन आप लिख सकते हैं, कंजक्शन मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस. SENTENCES सेंटेंस. हम सेंटेंसेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो ये हम टोटली कह सकते हैं कि कंजक्शन का मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड्स और ज्वाइनिंग सेंटेंसेस. जब दो सेंटेंस को ज्वाइन करें, दो वर्ड्स को ज्वाइन करें तो वो कंजक्शन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई लव टी, फुल स्टॉप. सेकेंड सेंटेंस, आई लव कॉफी. Look at board. Here is two sentences. I love tea and I love coffee. When we use conjunction, then the sentence is I love tea and coffee. इसके फायदे क्या हैं? हम दो सेंटेंस को अलग अलग लिखने के स्थान पर हम दोनों को कंबाइन करके एक कनेक्टिंग वर्ड यानी कंजक्शन वर्ड को ऐड करके दोनों सेंटेंस को एक बना देंगे. तो जो एंड वर्ड है ये है कंजक्शन. क्या है? कंजक्शन. एंड क्या काम कर रहा है? जब सब्जेक्ट बोथ सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज सेम, then we use and means मुझे चाय भी पसंद है, मुझे कॉफी भी पसंद है. इसका मतलब मैं बोल सकता हूं मुझे चाय और कॉफी पसंद है. आई लव टी एंड कॉफी. इस प्रकार कंजक्शन का यूज किया जाता है. एक सेंटेंस और है, ज्योति स्टॉल, समय शॉर्ट. सेंटेंस इज ज्योति इज टॉल. ज्योति इज टॉल. समय SMAY समय इज शॉर्ट. समय शॉर्ट. ये दो सेंटेंसेस है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है. एक में ज्योति जो है टॉल है, एक में समय क्या है? शॉर्ट है. तो एक छोटी है. अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो इस तरह से करेंगे, ज्योति इज टॉल बट समय इज शॉर्ट. मतलब ज्योति बड़ी है लेकिन समय जो है वो छोटा है. देन द कंजक्शन वर्ड इज बट. इट इज कंजक्शन. तो इस तरह से स्टूडेंट हम कंजक्शन वर्ड का यूज करते हैं. तो हमें लगता है कि कंजक्शन का मतलब आप समझ. कंजक्शन मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस. हमने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया एक कंजक्शन वर्ड का यूज करके. इस तरह से ये कंजक्शन का यूज हम करते हैं. अब क्वेश्चन क्या बनता है इसको देखना है. क्वेश्चन बनेगा, अंडरलाइन द कंजक्शंस. यू लुक एट पेज नंबर 78. एक्सरसाइज नंबर ए है, अंडरलाइन द कंजक्शन. underline the conjunction.
कंजंक्शन मतलब सेंटेंस में कंजंक्शन वर्ड का यूज किया गया होगा, आप उसको फाइंड आउट करके अंडरलाइन करना। फॉर एग्जांपल, राम इज नॉटी, राम इज नॉटी, Naughty, naughty, but Shyam is tall, but sorry, Shyam is capital, Shyam is tall. Ram is naughty, but Shyam is tall. You have to find out the conjunction word. Conjunction word is but. Conjunction word is but. Second है, what do you like, bananas or oranges? Third है, he was taken to the hospital because he was ill. The word is because. The word is because. Because is conjunction. Next sentence, she came to school though she had fever. Though is conjunction. I will wait for you until you return. जब तक आप रिटर्न नहीं आते हम आपका वेट करेंगे. The word is until. Until is conjunction. तो these words are called conjunction. हमारी समझ में आ गया है और उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा कि कंजंक्शन का सीधा सीधा मतलब है दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को जब हम कंबाइन करते हैं विथ ईच अदर इज कॉल्ड कंजंक्शन. सेंटेंस को जोड़ने का काम कंजंक्शन का होता है. अब इसका सेकंड एक्सरसाइज क्वेश्चन बनता है, यूज एंड ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इस पे आ जाइए आप लोग एक्सरसाइज पे. use and join the following sentences. The following sentences. Students, look at your blackboard. The sentence is, we went to the market. We went to the market. We went to the market. We bought vegetables. We bought vegetables. We went to the market, हम मार्केट गए and we bought vegetables और सब्जियों को खरीद लिए. अब इन सेंटेंस को कहता है यूज एंड ज्वाइन द फॉलोइंग. इसको यूज करना है इस सेंटेंस को कैसे, ज्वाइन करके. तो जब भी ज्वाइन करेंगे तो आपको मैंने बताया ज्वाइनिंग करते समय हमें कंजंक्शन वर्ड की आवश्यकता होती है. अब इसका पहले इसको डिफाइन करते हैं. जब तो डिफाइन नहीं करोगे सेंटेंस को क्लियर नहीं कर पाओगे. We went to a market, हम मार्केट में गए. We bought vegetables और सब्जियों को खरीद लिए, यानी सब्जी खरीदी. तो जाने के बाद क्या किए, कुछ काम किए सब्जी खरीदने का. तो क्या कहेंगे, We went to the market and bought vegetables. अब दो बार हमको सब्जेक्ट के लिखने की आवश्यकता नहीं होती है. अब एक ही सेंटेंस में एक ही सेंटेंस में एक सब्जेक्ट को दो बार नहीं लिखते हैं. सो write such type of, we went to the market and is what is and is connecting word, means conjunction. and अब we write करने की कोई नीड नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, because we have to write already we. So subject is once in a sentence and bought vegetables. इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं. एक एग्जांपल और समझ लीजिए. We went to the park.
We went to the park. Full stop. And second sentence is we waited for Rahul. We waited for Rahul. हम पार्क में गए और राहुल का इंतजार किए, इस तरह सेंटेंस बनेगा। मीन्स वी वेंट टू द पार्क एंड वी हैव टू कट इट एंड वेटेड फॉर राहुल So students, use and join the following sentences. We went to the market, we bought vegetables. The answer is we went to the market and bought vegetables. We को दो बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। We went to the park, we waited for Rahul, means we went to the park and waited for Rahul. But का वर्ड वहां करते हैं, but वर्ड का यूज जहां पर कोई चीज अपोजिशन में हो, अपोजिट मीनिंग में हो, तो वहां पर हम बट का यूज करते हैं। इस तरह से ये ज्वाइन एंड यूज एंड ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस के एक्सरसाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज दैट नेक्स्ट एक्सरसाइज का यूज बट टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इस बार हमको यूज क्या करना है, यूज बट कंजक्शन। यूज बट का यूज सेंटेंसेस में करना है। सेंटेंस है द जर्नी वाज लॉन्ग, JOURN, जर्नी वाज लॉन्ग, यात्रा लंबी थी। We enjoyed it. We enjoyed it. हमने खूब मनोरंजन किया। यात्रा दूरी थी, मतलब जहां को जाना था वो दूरी था, फिर भी हम लोगों ने मजे किए। इसको ऐसे लिखेंगे द जर्नी वाज लॉन्ग बट enjoyed it, लेकिन आनंद लिए। इस तरह से हम बट का यूज करते हैं। He failed many times, he never lost hopes. Sentence is, the answer is he failed many times but he never lost hopes. कई बार फेल हुआ लेकिन उम्मीद को नहीं छोड़ा। तो ऐसे जगहों पर जहां अपोजिशन सा फीलिंग आ रहा हो, उसकी मीनिंग निकल के आ रही हो, वहां पर हम बट कंजक्शन बट का यूज करते हैं। अंडरस्टूड? गॉट इट? ओके। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज यूज और टू ज्वाइन द फॉलोइंग। और ज्वाइन द फॉलोइंग मीन्स इस बार यूज बट से रिप्लेस करके यूज आर करेंगे। और मीन्स या, और का यूज करते हैं। सेंटेंस फॉर एग्जांपल, दिस सेंटेंस, यू कैन बाई आइसक्रीम, यू कैन बाई आइसक्रीम, you can buy, cold drinks, आप आइसक्रीम को भी बाई कर सकते हो, कोल्ड ड्रिंक को भी बाई कर सकते हो। तो ऐसी जगहों पर हम OR का यूज करते करते मीन्स रहेगा यू कैन बाई आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स।
इस वर्ड की कोई आवश्यकता नहीं रह गई जब कंजक्शन का हमने यूज करना शुरू किया। तो कंजक्शंस के फायदे होते हैं क्या, हम एक ही सेंटेंस अपने बारे में 2-4 लाइन बोलना हो, बार बार आई एम ए गुड बॉय, आई स्टडी इन क्लास 8, आई एम फ्रॉम दिल्ली, इतनी बड़ी 3 सेंटेंस को हम एक ही सेंटेंस में लिख सकते हैं। कैसे? यूज ऑफ कंजक्शन से, यानी कंजक्शन का प्रयोग करके हम सेंटेंस को शॉर्ट कर सकते हैं, एक ही सेंटेंस में उन दोनों सेंटेंसेस को कर सकते हैं। इस तरह से कंजक्शंस का यूज किया जाता है। क्लियर? थैंक यू।